दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप मछली नहीं पकड़ सकते तो फिर आप समुद्र को दोष भी मत दो। उसी तरह अगर आप वीर्य नहीं बचा सकते तो आपको अपने आप को ताकतवर मर्द कहने का कोई हक भी नहीं है। इसे दोस्तों ऐसा मान लो कि एक गाड़ी है, वह गाड़ी आपको कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन जब उसमें पेट्रोल या सीएनजी होगा तभी बिना फ्यूल के गाड़ी आपको कहीं ले नहीं जा सकती। बिना फ्यूल के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह दोस्तों, हमारी बॉडी की जो फ्यूल है वो है हमारा वीर्य। अगर यही हमारे अंदर नहीं बचेगा तो हम एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। दोस्तों, वीर्य नाश करने से हमारे लाइफ की बहुत सी चीजें रुक जाती हैं, जैसे हमारी ग्रोथ, हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास और सबसे बड़ी बात, हमारे लाइफ से लक्ष्मी माँ चली जाती है। एक हिसाब से ऐसे कहे कि वीर्य नाश करने से देवता भी हमसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए आपने इसे नोटिस किया होगा, जो भी लोग वीर्य नाश करते हैं वह बहुत ही जल्दी डर जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, या फिर उन्हें पैसों को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत बनी रहती है। दोस्तों, चरक संहिता कहती है कि 16 से 30 साल की उम्र में 3 तरह की एनर्जी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फ्लो करती है, जिसमें नंबर 1 पर है प्राण, नंबर 2 तेजस और नंबर 3 ओजस। ये तीनों एनर्जी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इन्हें आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि यह डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन यानी पवित्र, अलौकिक या फिर ईश्वरीय। तो दोस्तों, आइए अब इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। नंबर 1, प्राण। प्राण आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक लाइफ फोर्स से मिलती है। यह आपके शरीर के हर सेल्स को चलाती है। नंबर 2, तेजस। तेजस हमारे शुद्ध आहार, विचार और भावनाओं से बनता है। तेजस बुद्धि को तेज और कोई भी हार्ड से हार्ड डिसीजन लेना आसान बनाता है। और नंबर 3, जो कि शरीर की सबसे सूक्ष्म एनर्जी है, जिसे ओजस कहते हैं, जो भोजन पचने के 7 स्तरों के बाद बनता है। ये हमारे फोकस और क्लैरिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमारी इम्यूनिटी, आत्मबल को मजबूत बनाता है। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ना प्राण शक्ति, ना तेजस शक्ति और ना ही ओजस शक्ति, ये आपकी नहीं है। ये तीनों डिवाइन एनर्जी है जो कि ब्रह्मांड ने हमें उधार दिए हैं, ताकि हम सभी इस एनर्जी के सही उपयोग से खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरह से तेजी से ट्रांसफॉर्म कर सके और इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सके। इसीलिए दोस्तों, बड़े सयाने ठीक ही कह गए हैं कि वीर्य को यूं ही मत गवाओ, इसकी पावर को समझो। दोस्तों, सिर्फ 7 दिन के ब्रह्मचर्य पालन से ओजस बढ़ जाता है, जिससे कि थकान और कमजोरी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी सुधरती है, हेल्थ अपने आप ही ठीक होने लगता है, मानो जैसे अभी आपके अंदर एक नई ऊर्जा का वास हो गया हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मात्र 7 दिन के ब्रह्मचर्य पालन से सेल्फ कंट्रोल बढ़ा हुआ महसूस होता है। और दोस्तों, अथर्ववेद में तो ब्रह्मचर्य को इंसान का दूसरा जन्म भी कहा गया है। लंबे समय के ब्रह्मचर्य पालन से व्यक्ति को असाधारण विगर यानी आंतरिक बल प्राप्त होता है, जिससे आप बुरी से बुरी सिचुएशन में डटकर टीके रहना सीखते हो। चरक संहिता कहती है कि ब्रह्मचर्य की ताकत से इंसान अपने आंतरिक शत्रु यानी वासना, क्रोध, डर, इन सभी को आसानी से जीत लेता है। आयुर्वेद कहता है, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा निर्माण के लिए होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का चरित्र प्रचंड अग्नि की तरह होता है। ब्रह्मचर्य के 7 दिन के अंदर ही थकान, कमजोरी खत्म हो जाती है। 6 महीने में बड़े बदलाव आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य से कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और विल पावर सब बेहतर होते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य मतलब प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस और रूटीन में डूब जाओ, फिर गलतियां होना, बार बार मन भटकना, यह सब धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा और आप एक सही राह पर आ जाओगे। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 तरह की धातु होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। सबसे अंतिम धातु जो होता है वह होता है शुक्र यानी कि वीर्य। दोस्तों, वीर्य हमारे शरीर का आधार है।
अगर यही हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मन के द्वारा तुम अपना कल्याण करो, अपना पतन मत होने दो। यही मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। दोस्तों, आप बिना वीर्य बचाए अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उन लोगों पर काम करती है जिनमें ओजस की मात्रा हाई रहती है। एक वीर्यवान इंसान बलवान होता है, तपस्वी होता है, विद्वान होता है, त्यागी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक शक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों, एक साधारण से व्यक्ति को असाधारण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले अपने वीर्य की रक्षा लंबे समय तक करनी पड़ती है, तब जाकर वह किसी बड़े लक्ष्य को साध पाता है। सालों तक वीर्य की रक्षा करने के बाद उसमें यह असीम शक्ति जागृत हो उठती है कि वह एक इम्पॉसिबल सा टास्क को कंप्लीट कर दिखाए। दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है माइक टायसन। इनके कोच इनसे हमेशा कहते थे कि माइक, अगर तुम्हें वो कमाल कर दिखाना है जो कि आज तक रिंग में किसी ने नहीं किया, अगर तुम्हें अनबीटेबल बनना है, तो तुम्हें अगले मैच तक सीमेन रिटेंशन करना होगा, क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया, तभी जाकर वह कुछ बड़ा उखाड़ पाए। दोस्तों, आज तक जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके इतने बड़े सक्सेस अचीव करने के पीछे का राज क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा माइंडसेट और माइंडसेट स्ट्रांग बनता है सिर्फ और सिर्फ वीर्य बचाने से, अपने वीर्य की एनर्जी को सही जगह ट्रांसफॉर्म करके। दोस्तों, वीर्य नाश हमारी क्रिएटिविटी को पूरी तरह खत्म कर देती है, और हमारी क्रिएटिविटी हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, इसे तो आप खुद ही जानते होंगे। क्रिएटिविटी की असली फ्लो आप में तब डेवलप होती है जब हमारा वीर्य का टैंक पूरी तरह फुल रहता है। इसीलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य को किसी बड़े पर्पस से जोड़ दो, फिर देखो कमाल, आपको बुरे ख्यालों के बारे में सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक आम इंसान का आधा से ज्यादा वक्त तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बारे में सोचने में निकल जाता है, और कईयों के तो 24 घंटे दिमाग में सिर्फ यही घूमता रहता है। इसीलिए एक आम इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों, आज 1.5 साल से मैं कहते आ रहा हूं कि बुरे कर्मों से ऊपर उठो मेरे दोस्तों, अपनी एनर्जी को एक सही दिशा में लगाओ। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि विदाउट एनी पर्पस के ब्रह्मचर्य अधूरा है। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह पता चल चुका होगा कि लंबे समय तक कैसे रहे ब्रह्मचर्य, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो दोस्तों, अब कौन कौन रेडी है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, वो कमेंट्स में यस आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज जरूर लिख देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।